सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में बिहार बजट में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट है पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करूँगा। इसके साथ ही साथ ग्रीन बजट, चाइल्ड बजट, जेंडर बजट में जो भी डेटा है या जो भी स्कीम है जो पीटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पहले पूछा जा चुका है, उसी बेसिस पे मैं ये सब टॉपिक कवर करूँगा। एक और मैं लेक्चर लूँगा जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है वो भी मैं कवर करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली 3-4 क्वेश्चन 69 में पूछा था, इसके पहले एग्ज़ाम में भी पूछा है। अगर आप बिहार बजट, ठीक, फिर आपका ग्रीन बजट, चाइल्ड बजट, जेंडर बजट और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे बिहार का कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए इन सब को करने से आपको 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली पीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी कभी आप इस तरह के चीज़ को पढ़ें तो सरकार के वेबसाइट पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ है उसको वहाँ से कीजिए डाउनलोड, आप उसको वहीं से पढ़ लीजिए। अभी जो मैं आपसे जो भी डिस्कस करूँगा, मैं जो भी ओरिजिनल पीडीएफ है उसी में मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, आपको मैं वहीं से डिस्कस करूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक तो मेन पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, नहीं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करके बताऊँगा आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ये आपका नोट्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डेटा है जो कि अगर किसी और आप मैगजीन में पढ़ेंगे हो सकता है कुछ डेटा गलत हो जाए। मैं कुछ मैगजीन देखा जहाँ पे कुछ मतलब कि जो फैक्ट है वो गलत है, तो उससे आपको बचना है, इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल पीडीएफ से ही पढ़ना चाहिए। तो आइए इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए, बिहार बजट जो है आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है। जो भी बजट होता है उसमें देखिए 3 ईयर का मोटा मोटी आपका बढ़ाता है विवरण। एक तो आंकड़े रहता है, एक तो जो विगत वर्ष का जो अंतिम जो आंकड़े है वो रहता है, ठीक ना। फिर जो चालू वर्ष का उसमें संशोधित आंकड़ा रहता है। फिर जो नेक्स्ट आगामी वित्त वर्ष में जो भी प्रस्तावित अनुमान रहता है वो उसमें रहता है। 3 ईयर का आप इसमें ध्यान में रखिएगा। बिहार सरकार का जो बजट है ये 3 मार्च, ये भी डेट याद रखिएगा, 3 मार्च 2025 को पेश हुआ। और अभी बिहार के जो वित्त मंत्री साथ ही तो उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी जी ने इस बजट को पेश किया। तो इस बार सरकार जो बजट पेश की है बिहार सरकार, जो बजट का जो साइज या आकार आपका है कितना, लगभग 3.7 लाख करोड़। अगर इसको एक्चुअल फिगर में देखिएगा 3,16,895.2 करोड़ रुपया है। ये सरकार का बजट या ये व्यय है, ठीक। सरकार का जो प्राप्ति है, रिसिप्ट है, वो कितना है, 3,17,094.36 करोड़। ये आप दोनों डेटा अप्रोक्स में याद रखिएगा। अब आपको पता होगा जब भी कोई जो बजट किसी राज्य सरकार का है जो केंद्र सरकार का, उसमें वो व्यय कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्राप्ति है, वही दिखाती है, ठीक ना। तो व्यय आप पढ़े होंगे, व्यय में 2 पार्ट आता है, एक तो रेवेन्यू या राजस्व व्यय आता है, दूसरा आपका कैपिटल या पूंजीगत व्यय आता है। प्राप्ति में भी 2 व्यय, राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसिप्ट और आपका कैपिटल रिसिप्ट आता है। ये जो बिहार सरकार का इस बार का जो रेवेन्यू जो खर्चा होगा वो देखिए 2,52,000.6 करोड़ है। ये भी डेटा आप याद रख सकते हैं। फिर देखिए पूंजीगत जो सरकार का व्यय होगा वो 64,894.76 करोड़, ठीक। फिर यहाँ आपका जो प्राप्ति जो सरकार की होगी उसमें राजस्व प्राप्ति लगभग इतना है 2,60,831.44 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति आपका 56,263.19 करोड़ रुपया है। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, देखिए आप यहाँ देख लीजिए जो सरकार का जो कैपिटल जो व्यय है, जो पूंजीगत खर्चा है, और जो देखिए पूंजीगत जो प्राप्ति है, तो आप देखिए खर्चा ज़्यादा है पूंजीगत में, लेकिन यहाँ पूंजीगत प्राप्ति जो है ना कम है। यहाँ देखिए राजस्व में उल्टा हो रहा है, सरकार खर्चा कितना 2,52,000.26 करोड़ रुपया खर्च कर ये खर्चा, लेकिन प्राप्ति जो रेवेन्यू हो रहा है वो 2,60,831.44 करोड़। अब यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस बना के पूछ देगा, तो आप कि कुछ भी बना सकता है कि जो आपका राजस्व जो व्यय है वो कम है कि राजस्व प्राप्ति कम है। तो ऐसे करके अगर फैक्ट को याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। यह पूछ सकता है कि बिहार सरकार का
पूंजीगत खर्चा जो है पूंजीगत प्राप्ति से ज़्यादा है, एकदम स्टेटमेंट सही है। तो कोई भी जो स्टेटमेंट बनता है, जो कथन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो आपका इसी तरह के चीज़ों से बनता है। तो इस तरह के आंकड़े एक बार आप मोटा मोटी अगर ध्यान में रखें तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ और चलते हैं। इस बार का जो बजट है, इसमें 7 निश्चय जो 2.0 है, इसमें 2025-26 के लिए ना क्या कहते हैं 5,972 करोड़ रुपये खर्च करने का ना अनुमान लगाया गया है। ठीक, बाकी इस बार का जो राजस्व बजट जो बचत होगा, उसका जो जीएसडीपी का मतलब राज्य का जो जीडीपी है, उसका 0.8% है। लगभग ये आंकड़ा 8,831.18 करोड़ रुपये है। ठीक, जो राजस्व घाटा इस बार का जो अनुमान है वो 32,718.30 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का जो है ना आपका 2.98% है। और जो लिमिट जो इस बार का सीमा रखा गया है आपका राजस्व घाटा का, वो 3% रहा गया। इस सबको एकदम पूछेगा ही। और इस बार जो पूरा खर्चा जहाँ तक की बात है, शिक्षा पर सबसे अधिक खर्चा हो रहा है, फिर ग्रामीण विकास पर, फिर आपका स्वास्थ्य पे, तीनों आप रैंकिंग याद रखिएगा। तो पहला भी पूछ सकता है, दूसरा तीसरा इसमें कुछ भी पूछ सकता है। इस बार जो सरकार का जीएसडीपी करंट प्राइस पे है वो 10.97 लाख करोड़ है। मतलब कि बिहार का जीडीपी सिंपल हम करंट जो मूल्य पर जो है ना, आप सिंपल कह सकते हैं 10.97 लाख करोड़ है। ये भी डेटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। बाकी देखिए, अभी जो जैसे कि मैं आपको बताया कि सरकार को एक तो राजस्व खर्चा होता है, फिर आपका राजस्व प्राप्ति होता है। तो राजस्व जो प्राप्ति में जैसे सरकार को जो टैक्स मिलता है, इसमें डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कुछ पैसा नॉन टैक्स का भी मिलता है, कुछ सरकार को सहायता अनुदान जो मिलता है केंद्र सरकार से, वो भी पैसा इसमें शामिल होता है। राजस्व व्यय में जैसे कि सरकार जो ब्याज अदायगी करती है, सब्सिडी देती है, वेतन देती है, पेंशन देती है, ये सरकार के राजस्व व्यय में शामिल होता है। सरकार को जो कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्ति होती है, कुछ आंतरिक ऋण मिल गया बैंकों से या नाबार्ड से, ऐसा कुछ पैसा, फिर जो ऋणों की वसूली जो मिलता है पैसा, ठीक है ना, और केंद्र सरकार से प्राप्त कुछ लोन या ऋण से भी, इसको हम कहाँ रखते हैं आपका कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्ति में। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा क्या क्या आता है, जैसे कि सरकार जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा करती है, स्कूल बनाई कुछ और की, फिर जो ऋणों का जो भुगतान करती है, ये कुछ बेसिक है। जब आप इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये सब बेसिक मैं उसमें चर्चा करूँगा। आप ये इस बार का जो बजट है, जब आप सरकार के साइट पर जाएंगे तो ये सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा खर्चा कैसे है, कौन सा घाटा, वहाँ बेसिक बातें भी लिखा गया, तो आप उसको भी जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ और फैक्ट आप इसमें देख लीजिए। बिहार सरकार जो चाइल्ड बजट के लिए अलग से डेटा जारी करती है, वो 2013-14 शुरू की है। जो सरकार ग्रीन बजट ये 2020-21 से, जो स्थानीय निकाय के लिए एक अलग से विवरण प्रस्तुत करती है, वो 2011-12 से, और आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2006-07 से पेश करती है। तो ये सब भी फैक्ट है। पूछ देगा सिंपल कि ये कब होता है, तो कुछ देखिए 150 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन फैक्चुअल बेस भी रहेगा कुछ, तो आपको ऐसे फैक्ट के लिए ना तैयार रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको डिटेल्स हम देखते हैं, उसमें बजट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैं फिर बोलता हूँ, आप पेन कॉपी ले लीजिए, जो अभी मैं इसमें डिस्कस किया, आप इसको इसी तरह से, जो मैं भी हैंड रिटन लिखा हूँ ना, आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए बजट का और सर्वे का। बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम जब आएगा अंतिम समय में आप इस शॉर्ट 2-3 पेज को जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। ओके, अभी जो जस्ट जो मैं बताया, देखिए कुल भी है, ये सब डेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें जो मैं ये क्यों आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें क्वेश्चन जो आपका ये पूछ सकता है कि जैसे कि सिंपल देगा ना कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन से शामिल होते थे, आप यहाँ देख लीजिए क्या क्या शामिल होते, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें कि जो राज्य सरकार के जो है ना कर राजस्व के क्या क्या सोर्स हैं। देखिए वाणिज्य कर है, स्टाम्प और निबंधन शुल्क है, फिर परिवहन कर है, भू राजस्व कर है। डायरेक्ट यही पूछ देगा कौन शामिल है कौन नहीं है। तो इस तरह के लेवल पर ना आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी देखिए जैसे सरकार के जो नॉन जो टैक्स से क्या क्या सोर्स है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्याज प्राप्ति है, मुख्य सिंचाई से है, ये सब है। फिर यहाँ देखिए सरकार का पूंजीगत प्राप्ति में दोनों मतलब कंपोनेंट दिया गया है।
फिर एक और देखिए, जो सरकार का जो रेवेन्यू जो खर्चा करती है क्या क्या इसमें शामिल है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको क्या कर दिया हूँ, बता दिया। तो इस क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है। तो अगर बीपीएससी 71 में और क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लेवल क्या रहेगा, देखिए लेवल आप 68 का पेपर देख लीजिए, 69 का पेपर देख लीजिए, और 70 का भी देख। इसमें क्या 70 में जो बीपीएससी पीटी हो इसमें फैक्चुअल पूछा और इस दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड था, दोनों मिला के पूछेगा, या यूपीएससी के कुछ इर्द गिर्द रहेगा या उससे कम रहेगा। तो आपको इस तरह की चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 2-3 साल का पीआईक्यू देख लीजिए, यूपीएससी का 2-3 साल का पीआईक्यू देख लीजिए, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस बेसिस पे आप अपनी तैयारी को क्या करें, आगे बढ़ावें। अब देखिए, अभी जो मैं जस्ट बताया, देखिए शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कितना प्रतिशत है, 19.44%। आपको परसेंट का डेटा याद रखना चाहिए। बाकी कितना है एक्चुअल में, ये भी 22,700.35 करोड़ ये भी खर्चा। बाकी ग्रामीण विकास विभाग में देख लीजिए इतना परसेंट है। फिर कृषि विभाग का कुछ इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें देख सकते हैं 2.4%। बाकी इतना डेटा याद रख सकते हैं, बाकी उतना इसमें ज़रूरत नहीं है, कुछ एक बार इसमें ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए, इस बार सरकार का जो राजस्व बचत हुआ है वो कितना में बताया, 8,813.18 करोड़। ये जो पैसा उसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ निवेश, सड़क में, भवन में, बिजली में, विद्यालय में, स्वास्थ्य में, आपका सिंचाई योजना आदि में जो है ना इसके लिए किया जाएगा। तो इसमें भी चीज़ में लिखा गया है। देखिए सरकार इस बार जो राजकोषीय घाटा है जो है उसका अधिकतम सीमा 3% जो निर्धारित किया है। और ये जो लिखा है ना, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 अधिसूचित किया गया है, जिसमें ये कहा गया मतलब कि ये 3% हम लोग इस पर लक्ष्य रखे हैं और ये अनुमान लगभग 2.98% का अनुमान है। ये भी इसमें ध्यान रखिए। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, बजट में ही है, अलग पीडीएफ में ये है। वर्ष 2023-24 में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार तीसरा सबसे तेज आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। ये ईयर याद रखिएगा, ठीक ना। बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर है 2023-24 में 9.8% रहा, जो पूरे भारत के आर्थिक वृद्धि दर से 8.2 से क्या आपका अधिक है। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का जो जीडीपी था उसका आकार 2004-05 में 0.78 लाख करोड़ था, अभी बढ़ के 23-24 में देखिए ये आपका 4.65 लाख करोड़ हो गया। ये देखिए ये स्थिर मूल्य का डेटा है, ठीक ना। और ये कब है, ये 23-24 का एक्चुअली डेटा है, ठीक ना, क्योंकि मैं क्या बोला बजट में 3 साल का मोटा मोटी चीज़ रहता है। तो यहीं पे देखिए कितना है, ये 23-24 में, सिंपल याद रखिएगा, 23-24 में जो आपका कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पर जो बिहार का जो जीडीपी है वो 4.65 लाख करोड़ है, ठीक। उसके बाद देखिए अगर हम वर्तमान मूल्य जिसमें महंगाई जुड़ा रहता है उस पर हम बात करते हैं तो 23-24 में ये डेटा कितना हो गया है, 8.54 लाख करोड़, 8.54 लाख करोड़। ये आपका मतलब कि वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर है। और कुछ हम लोग इसमें आपको डेटा देख लेते हैं, जैसे हाँ यहाँ देख लिए स्थिर मूल्य पर जो पर कैपिटा इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को लिख लीजिए, जो स्थिर मूल्य पर जो पर कैपिटा इनकम आपका 23-24 में है ये आपका 36,333 है। अगर वही वर्तमान मूल्य महंगाई अगर जोड़ दिया जाए 23-24 में ये आपका कितना है, 66,828 है। एकदम ये डेटा याद रखिएगा, एकदम यही डायरेक्ट पूछ देगा, वहाँ आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको 2-3 बार डेटा को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान मूल्य पर जो जीडीपी है देखिए एग्जैक्ट डेटा देख लीजिए आपका इतना है, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं 10.97 लाख करोड़ बोलते, आपको इतना डेटा जो है ना एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, कुछ और चीज़ है, जैसे हाँ एक और देख लीजिए 2023-24 में जो है ना राज्य का जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का ना 4.17% है। कितना है, 4.17%, ठीक ना। 2024-25 का जो है 2.98 था और इस बार का भी जो अनुमान 25-26 का भी 2.98 ही है। और सीमा कितना, अधिकतम सीमा कितना रखा है सरकार ने, 3%। तो ये चीज़ आपको इसमें यहाँ लिखा हुआ है। पुनः वित्त वर्ष 25-26 के बजट में भी राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी के 3% के अंदर रखा गया है, मतलब उसका सीमा निर्धारित आपका किया गया है। बाकी फिर आपको राजकोषीय घाटा के बारे में बता ही दिया लगभग इतना। फिर राजकोषीय अधिशेष 8,831 करोड़ रुपया है।
अब जो एक्चुअल जो बजट का जो भाषण स्पीच है उसमें क्या क्या घोषणा सरकार ने इस बार किया है 25-26 के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपका आएगा। मैं जो चीज़ें अंडरलाइन कर दूँ, जैसे कि इसमें यहाँ पे पहला देख लीजिए कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में, जितना भी पंचायत बिहार में है, गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बार बजट में सब घोषणा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी, ठीक। उसके बाद प्रायोगिक तौर पर पटना में आपका चलंत व्यायाम, मतलब कि आपका जिम ऑन व्हील किया जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ जो ट्रेनर भी सिर्फ महिलाएं ही होगी, क्योंकि सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो इसमें भी वही है, ठीक ना। और इसमें घोषणा ये हुआ कि बिहार सरकार अभी जो है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार कर रही है। फिर इसमें और लिखा हुआ है कि बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। ये सब इसमें चर्चा किया गया, ठीक ना। नेक्स्ट चल लेते हैं। फिर सरकार ये कहती है कि बिहार खाद्य नीति हम लागू करेंगे, ठीक ना। आगे फिर और सरकार कुछ घोषणा कर रही है कि बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। फिर बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। ये कौन कौन सी पॉलिसी लागू की जाएगी, बजट में क्या घोषणा हुए, ये आपको स्टेटमेंट बेस बना के पूछ सकता है, तो 1 2 3, तो ऐसे करके आप इसको ध्यान में रखिए। फिर यहाँ पे ये कहता है कि जो उद्यमिता के विकास के लिए जो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कि गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ, पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। ये मैं बिहार करंट अफेयर्स में भी इस चीज़ का चर्चा किया हूँ। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कि आपका, हाँ देखिए, अब जो सरकारी जो मेडिकल कॉलेज जो खोला जा रहा है वो पीपीपी के मॉडल पर आधार पर, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं क्या कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इस बार के लिए में भी हो सकता है। और देखिए और भी चीज़ है, लेकिन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए बिहार के सभी प्रमंडल में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल में कहाँ, पुनपुन प्रखंड में जो है ना ये बनाया जाए, और ये सबसे बड़ा है। इसी को हम लोग खेल गाँव भी बोल रहे हैं, हम करंट में इस चीज़ को बताए हैं, ठीक है। ये खेल गाँव का संरचना मतलब कि बनाया जा रहा है ताकि वहाँ सारे खेल हो सके, क्योंकि बिहार सरकार अभी खेलों को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। इस तरह की चीज़ सरकार जो है आपका कर रही है। अब देखिए बिहार सरकार जो है ना पिंक बस चला रही है, पटना में, भागलपुर में और भी कई जिलों में पिंक बस चला रही है। तो पिंक बस में देखिए क्या चालक और कंडक्टर को महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी 8 जिलों में महिलाओं को, जो चालक महिलाएं होंगी उनको ट्रेनिंग के लिए कॉलेज खोल रहा है परिवहन विभाग की तरफ से, ठीक ना। और इसमें लिखा है इसमें भी 33% जो है ना महिलाओं को जो है ना इस समय क्या आरक्षण मिलेगा, ठीक। अब है ना राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अभी 8 जिले में इसका घोषणा किया गया है। फिर इसमें आपका ऐसा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा किया गया, जिसमें कि 25 करोड़ रुपये का इसमें निवेश किया जाएगा ताकि जलवायु अनुकूल जो भी है वो चीज़ें हो सके और नेट जीरो का जो लक्ष्य है कार्बन का, वो भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। सरकार ने घोषणा और एक किया है कि पर्व त्यौहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होम स्टे की प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रदान किया जाएगा, ठीक ना। और यहाँ देखिए राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब हवाई अड्डा और भी आगे जब घोषणा उसको देख लीजिए। हाँ इसमें ये 3 आप जो है ना चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। अगर 25-26 में मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिम चंपारण जिला और भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी। और जो इसमें भी क्या, जो भी निबंधन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को पूर्णतः पेपरलेस किया। सिंपल फिर कौन सा कार्यालय तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तो इसको पेपरलेस किया जाएगा। नीतीश कुमार का एक लक्ष्य है कि राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पटना पहुँचने में 5 घंटे का समय लगे, और 27 तक लक्ष्य है कि 4 घंटे में कोई भी लोग किसी भी ज़िले से पटना आ जाए। ये 4 घंटे याद रखिए, 27 का लक्ष्य है, और अभी कितना 5 घंटा।
सरकार को कुछ पुरस्कार देखिए मिला हुआ है। जलवायु अनुकूल कृषि के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये मैं करंट अफेयर्स में बताया हूँ। साथ ही साथ जल संरक्षण संरचनाओं वर्षों से बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य हेतु बांका जिला को नल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा ट्रांसवर्सिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सिंपल आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो आपका हाँ बिहार के जो चौथा जो कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो है ना 25-26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन तथा आम, मशरूम, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये सब कृषि में आपका घोषणा हुआ है। फिर देखिए मशरूम उत्पादन योजना के इम्प्लीमेंटेशन से इस क्षेत्र में बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। मशरूम उत्पादन में शहद उत्पादन में भी चौथे स्थान पर है। ये मैं करंट अफेयर्स में भी बताया हूँ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। राज्य के 38 जिलों में जो है ना जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है 190 गाँवों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि हर एक जिला में 5-5 गाँव लिया गया। तो अगर 38 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 190 गाँव हो जाएगा। ठीक, राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान और प्रसार के लिए टनकुप्पा गया में तथा बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। देखिए अभी बिहार में कुल जो है जो ग्राम पंचायत है 8053। आपको किसी किसी किताब में अलग डेटा मिलेगा। आप ये 8553 याद रखिए क्योंकि ये बिहार के बजट में दिया गया। अगर कभी बीपीएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आप इसको ऑथेंटिक आपका सोर्स है तो ऐसा याद रखिएगा 8053, क्योंकि कई किताब में अलग अलग डेटा दिया रहता है। बिहार में जीविका दीदी को जो है ना इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए इसके विकास के लिए जो है ना IIM कोलकाता सहयोग कर रही। बस ध्यान रखना, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता सहयोग कर रही है महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए। मतलब जीविका दीदी 150 जीविका दीदियों का ऐसा विकास किया गया है। दुबई में जो COP28 सम्मेलन हुआ था उसमें जल जीवन हरियाली अभियान की काफ़ी जो ना मतलब प्रयासों की सराहना हुई थी। और देखिए जो जल जीवन हरियाली मिशन है ये सरकार ने 2019 में लागू किया है और इसी जल जीवन हरियाली के तहत जो है ना ये लक्ष्य है कि 17% हम हरियाली जो है ना अपने राज्यों में क्या करेंगे, कर लेंगे। गया जी के डोभी में जो आपका जो औद्योगिक जो पार्क बन रहा है ये राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क है और ये जो है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का आपका हिस्सा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन रखने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार देश का ऐसा पहला है जहां इस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य को दिनांक 4-5 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 में इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। जब आप PYQ देखिएगा ना इस तरह क्वेश्चन पूछा है बजट में, अगर सरकार ने बोला कि हमको यहाँ ये पुरस्कार अवार्ड मिला है तो वो क्वेश्चन आपको पूछा है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी तक 3-4 ऐसा पुरस्कार अवार्ड का चर्चा किया जो बिहार को मिला है केंद्र सरकार के द्वारा या कहीं और से, तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। मिथिला चित्रकला संस्थान जो है RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कुछ और। देखिए अभी हम बताए थे मसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारे राज्य में। जो भी स्कूली बच्चे हैं अंडर 14 वाले और अंडर 16 वाले बच्चे, उसमें जो भी बच्चे मतलब कि जो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है या एथलेटिक्स में इस तरह का कार्यक्रम स्कूल लेवल पर चलाएगा, उसका नाम है मसाल 2024। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर में हुआ है। बिहार में पहली बार माह नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन हॉकी चैंपियनशिप महिला 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, जिसमें एशिया की 6 टीम ने इसमें भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे चैंपियनशिप हासिल किया। ऐसा स्टेटमेंट बेस को फन के लिए आप तैयार रहिए। फिर और देखिए फिक्की द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कुछ और देख लीजिए, पटना में बापू टावर का उद्घाटन, ये ध्यान रखिएगा। फिर दरभंगा में तारामंडल भी बन रहा है।
फिर इसमें पटना में आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये सब मैचिंग में आपका सिंपल सा पूछा जा सकता है। कुछ और देख लीजिए। गया जिला का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर गया जिला में, ध्यान रखिएगा। सहरसा जिला में मत्स्यगंधा झील है। फिर उसके बाद हम लोग चल लेते हैं बोध गया के समीप सिलौंजा में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की प्रतिकृति का निर्माण किया जा रहा है। फिर लखीसराय जिला में शिवगंगा तालाब का भी जो है ना आपका इसमें सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मैचिंग पूछता है ये कहाँ पे है। मेरा प्रखंड मेरा गौरव, ये किस विभाग के द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य के 13 जिलों को शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक, नवादा सीतामढ़ी जिला को आपका तृतीय रैंक प्राप्त हुआ है। तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो ग्रीन बजट है 25-26 उसको देख लेते हैं। बिहार सरकार वित्त विभाग, पहला बात देखिए हरित बजट कौन है? बिहार सरकार वित्त विभाग जारी कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं। बिहार 2020-21 से ही देश में हरित बजट तैयार करने वाले राज्यों में शामिल है। 2011 से 24 तक जो बिहार में जो औसत वर्षा हुआ वो 995 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई, जिसमें कि 83% वर्षा जो है ना आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से था। कुछ और देखिए इसमें, जैसे कि आपको पता है कि बिहार का अगर हम भौगोलिक एरिया को 2 भाग में मोटा मोटी बांटते हैं, जैसे कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तरी भाग चौरस और बाढ़ प्रवण है, जबकि दक्षिण बिहार पहाड़ियों और पठारों वाला है। मैदानी भाग मुख्यतः चिकनी, बलुई या दोमट बलुई मिट्टियों से आपका बना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि स्टेटमेंट बेस बनाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ग्रीन बजट में ये सब डेटा आपको दिया है, कौन सा मतलब कहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है, उदयपुर वन अभ्यारण्य है, भीम बांध है, तो ये कहाँ पे है, किस जिला में है, आप इसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें जितना जैसे कांवर झील है आपका बेगूसराय में है, या जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम चंपारण में है, डॉल्फिन अभ्यारण्य आपका विक्रमशिला भागलपुर में है, गोगाविल आपका कटिहार में है। तो ये जो भी अभ्यारण्य या जो सेंचुरी का यहाँ चर्चा किया गया है, प्लीज़ अगर आप डिस्ट्रिक्ट उसको देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार पूछता है कि ये चीज़ किस जिला में अवस्थित है। जैविक कॉरिडोर योजना जो है ना, इसके तहत गंगा के किनारे 13 डिस्ट्रिक्ट पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार में ये है जैविक कॉरिडोर योजना 13 जिले में। एक क्वेश्चन एक बार आपका पूछ चुका है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, ऐसा मैप में जाइए और सब डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखिए और कौन डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है। ये सब आपको ना मैप वाले क्वेश्चन में काफ़ी ईजी से एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे। या गंगा किस किस इलाके से बह रही, किस किस डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, और भी कौन नदी किस किस डिस्ट्रिक्ट से बह रही, या आप मैप में भी कुछ काम एक्सरसाइज करते रहें। परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ना, चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो है आपका 23 जिलों में चल रहा है। बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, बक्सर, सारण, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, वैशाली, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सिवान, सहरसा, किशनगंज, अररिया, बांका, जमुई, गया और दरभंगा में। तो सिंपल डिस्ट्रिक्ट पूछे कितने डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक बार पूछा था ना जैविक कॉरिडोर कितने जिले में चलाया जाता है, तो 13, यहाँ आपका 23। ये क्वेश्चन के लिए तैयार रह सकते हैं आप इस बार। हालांकि मैं ये करंट अफेयर्स में ही पढ़ाया हूँ कि सौर ऊर्जा से बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कजरा लखीसराय में। कंपनी का नाम याद रखिएगा, लार्सन एंड टिब्रो, मतलब L&T लिमिटेड कंपनी जो इसको बना रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसका जो इसमें देखिए क्या है, सुशासन के कार्यक्रम 20 से लेकर 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत जो है सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया। इसमें एक आगे पंचायत के प्रत्येक वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगाया जाएगा। तो सिंपल ये पूछेगा कि जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है किसके तहत, 7 निश्चय योजना 2 के तहत है। उसके बाद मतलब उसमें भी कौन सा कंपोनेंट, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत है। पटना मेट्रो जो बन रहा है, इसमें देखिए ना, पटना में जो मेट्रो में 2 जो है ना आपका कॉरिडोर है, 2 कॉरिडोर। जो पहला कॉरिडोर है ये दानापुर से शुरू होते हुए ये आपका खेमनी
खेमनीचक तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 17.93 किलोमीटर है। कॉरिडोर 2 जो है पटना रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर जो है ना ये पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक जाएगा। इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर। तो कॉरिडोर पहला का लंबाई ज़्यादा है और दूसरे का कम है। चाइल्ड बजट में जो कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, इसमें एक है किलकारी। किलकारी जो है ना, किलकारी शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। किलकारी द्वारा 9 से लेकर 16 आयु तक के बच्चों की सृजनशीलता को स्वस्थ, तनाव रहित और आनंदमयी उभारने हेतु ये चलाया जा रहा है। ठीक ना। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए गुल्लक जो है ना, बच्चा बैंक भी जो है ना ये बच्चों के द्वारा चलाया जाने वाला बैंक है जो बच्चे कुछ पैसा जमा करते हैं। ये बार पूछ चुका है, गुल्लक या बच्चा बैंक किस राज्य में ये चीज़ें चल रही थी? बिहार में। ठीक ना। फिर इसमें किलकारी योजना के तहत ही चलंत पुस्तकालय भी जो है ना आपका बाल भवन में मतलब चलाया जा रहा है ताकि बच्चे कुछ लाइब्रेरी के बारे में इसमें जान सके। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं कि हाँ, यूनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन किया जा रहा है। मतलब इसमें बच्चे को पार्लियामेंट में जैसे कि पीएम है, कोई वित्त मंत्री बन गए, ऐसे करके बच्चे को जो है ना कुछ गतिविधि इसमें कराया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं कुछ और जो बच्चों के लिए जो कुछ स्कीम है, जैसे कि मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना है। ठीक ना। इसमें सिंपल लिखा गया कि इसमें बच्चे को 3000 रुपये जो है ना राशि उपलब्ध कराई जाती है। फिर मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना भी ये बालक के लिए है, ये बालिका के लिए, इसमें भी आपका है ना 3000 रुपये जो है ना दिया जाता है। इसमें लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग नवम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कितना रुपया, इसमें 3000 रुपये। सिंपली पर कितना रुपया दिया ये भी कभी कभी आपका सीधे पूछ जाता है। बाकी मुख्यमंत्री फिर बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना भी है। इसके तहत जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को 1500 रुपये वार्षिक उपलब्ध कराया जाए, वार्षिक आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। जेंडर बजट का जो है डेटा उसका भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये कि लिंगानुपात जो है ना बिहार में 918 और भारत में 943 है। फिर यहाँ पे अगर महिला में लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो बिहार में 51.5%, भारत में 64.6% है। ठीक। फिर यहाँ पे जो महिला श्रम भागीदार दर जो बिहार में 19.1%, ये इस मतलब की बजट में ऐसा चर्चा है। फिर भारत के लेवल पर 25.5%। बाल लिंगानुपात की जहाँ तक बात है तो बिहार में 935 और भारत में 919। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। बिहार पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला भारत जो है ना देश का पहला राज्य है। ये स्टेटमेंट बेस्ड बना के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक चीज़ और मैं हालांकि इसके पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, इसमें ये देख लीजिए, ये जो आपका बड़े शहरों में पूरी तरह से महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा संचालित गुलाबी बसों की शुरुआत की जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो के रखरखाव वाले पदों पर महिलाओं के लिए 33% यहाँ भी आरक्षण आपका लागू होगा। ये कुछ योजना के बारे में आप याद रखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकने के लड़की को शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक ना। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों या हाशिए पर रहने वाले परिवारों की लड़कियों को जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक है, विवाह के समय डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये की सहायता दी जाती। एक और ये स्कीम है, ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। देखिए राज्य सरकार ने इस योजना को महिला भ्रूण हत्या रोकने, जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने, लिंगानुपात में वृद्धि करने, लड़की शिशु मृत्यु दर को घटाने, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह को रोकने, कुल प्रजनन दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया। देखिए कितना उद्देश्य है, यही पूछेगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है, ये सब दे देगा तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत लड़कियों को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे लड़की के जन्म पर ही माता पिता या उसके संरक्षक को डीबीटी के माध्यम से 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। फिर जब बच्ची 1 साल की हो जाती है तो उसका आधार पंजीकरण हो जाता है, तब उसके माता पिता संरक्षक के खाते में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक ना। लेकिन इस योजना का लाभ परिवार में केवल 2 लड़कियों तक ही सीमित है। अब यहाँ देखिए कितना रुपया मिलता है। देखिए कन्या के जन्म के समय 2,000 रुपये, फिर देखिए अलग अलग स्टेप में विभिन्न चरणों देखिए पैसा मिलता जा रहा है और अंतिम में जब स्नातक करेगी
ये 50,000 रुपये उसके ग्रेजुएशन करने पर। जब इंटर करेगा तो 25,000 रुपये उसको क्या करता है, मिलता है। फिर आप देखिए जब 9 से लेकर 12 जब वो क्लास 9 और 12 में रहेगा तो उसको 1500 रुपये प्रतिवर्ष पोशाक के लिए मिलेगा। फिर जब 6 to 8 में रहेगा तो 1000 रुपये उसको प्रति पोशाक के लिए मिलेगा। फिर अगर वो कक्षा 3 और 5 में रहेगा तो 700 रुपये उसको पोशाक के लिए प्रतिवर्ष मिलेगा। फिर जब कक्षा 1 2 में रहेगा 600 रुपया उसको मिलेगा। तो ये आप पूरा देखिए कितना, तो जन्म से लेके उसके ग्रेजुएशन तक में कितना उसको पैसा जो है आपका यहाँ पे मिल रहा है। आप इस पैसे को टोटल जोड़ भी सकते हैं, उतना पैसा उसको मिलता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है, इस योजना तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम या बीपीएल परिवार से उसको दिया जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, एक और देखिए स्कीम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे कि एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के ऑलरेडी चलाया ही जा रहा है, ये महिलाओं के लिए अलग से है। तो महिलाओं, राज्य की महिलाओं में उद्यमिता या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री एससी, एसटी, ईबीसी उद्यमी योजना के नियंत्रण के रूप में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2021-22 से 7 निश्चय 2 के तहत लागू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कुल प्रोजेक्ट का 50% जो कि अधिकतम 10 लाख रुपए तक होगा, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, ठीक ना। देखिए मतलब ये सीधे यहीं से आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मैं कोशिश किया लगभग आधे घंटे के लेक्चर में बिहार का बजट, आपका ग्रीन बजट, जनरल बजट और चाइल्ड बजट में कवर करने का। नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का भी मैं इसी तरह के करके बता दूंगा। तो लगभग इस 2 लेक्चर से आप ये मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको बिहार करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ना है तो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बिहार में जो भी न्यूज़पेपर आता है उसका करंट अफेयर्स मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पीटी या मेंस की चीज़ होता है वहाँ मैं अपना कंटेंट शेयर करता हूँ। बाकी और भी 71 बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी या जो भी सब्जेक्ट है उसका भी लेक्चर आपको आने वाले समय में मिलता रहेगा। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।